अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हालांकि आज संडे है, कहानी का दिन होता नहीं, लेकिन मुझे यहां तक खींच लाया वो चोर जो 72 घंटे के बाद पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने आखिरकार उस चोर को पकड़ लिया, जिसको पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा टीमें, कई सौ पुलिस वाले मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक की खाक छान रहे थे। एक टीम तो कल शाम को छत्तीसगढ़ पहुंच गई थी, क्योंकि एक बंदा रेलवे में विदाउट टिकट पकड़ा गया और वो मुंबई के कुलाबा का रहने वाला था और हुलिया बिल्कुल वैसे ही था जैसे सीसीटीवी फुटेज में था। लेकिन वो खैर कुछ और निकला। एक और को पकड़ा था, आपको बताया था पहले, वो भी बेकसूर निकला। पर असली चोर आखिरकार पकड़ा गया। और जब ये चोर पकड़ा गया तो फिर इसकी सच्चाई ने और भी चौंका दिया। ये चोर मुंबई का नहीं था, ये चोर इंडिया का नहीं था, ये एक बांग्लादेशी था जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पार करके इंडिया आया और फिर मुंबई पहुंचा। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो कई बार आया और फिर चला गया। लेकिन इस बार अनजाने में उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वो घर फिल्म स्टार का है। पेश है पूरी कहानी। 72 घंटे लगे। 72 घंटे के बाद आखिरकार सैफ अली खान के घर पर चोरी की नियत से पहुंचा वो शख्स, वो चोर पकड़ा गया। कई जगह उसकी तलाश की गई, ढूंढा गया, अलग अलग 2-3 लोग और पकड़े गए, जिससे कहा गया कि असली चोर यही है। लेकिन फिर असली चोर कहीं और नहीं, मुंबई के ही करीब थाने में छुपा हुआ था, तो उसे पकड़ लिया गया है। एक सवाल जो हर एक के जहन में था वो ये कि सैफ अली खान या उस घर के स्टाफ के ऊपर हमला क्यों किया उसने। तो जो अभी सच्चाई सामने आई है वो ये है कि वो गया था चोरी की नियत से, लेकिन अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में वो था, 3 घर की स्टाफ महिलाएं और सैफ अली खान सामने। इसके बाद हाथापाई हुई और वो डर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए फिर चाकू घुमाना शुरू कर दिया, जिससे सैफ अली खान घायल हुए और उसके बाद वो वहां से भागता है। ये तो घर के अंदर की कहानी है। सवाल यह है कि ये चोर है कौन और पकड़ा कैसे गया। तो पहले पकड़ा कैसे गया और उसके बाद इस चोर की असलियत। 16 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे से कुछ देर पहले ये सैफ अली खान के घर बैंड्रा में दाखिल हो चुका था। दाखिल होने के बाद इसने देखा सब कमरे में सो रहे। ये अपने एक बाथरूम में इसने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन इस्मा जो घर की एक स्टाफ थी, उसे कुछ आहट सुनाई दी और इसी आहट को सुनने के बाद उसने बाथरूम में जाकर देखने की कोशिश की। उसे परछाई नजर आई, परछाई ने टोपी पहन रखी थी और फिर अचानक उसने चाकू निकाला और उसे धमकाया और बाहर निकलकर अब वो कमरे की तरफ जा रहा था जिस कमरे में सैफ के छोटे बेटे जहांगीर सो रहे थे। तो घबराई, उसने पूछा कि तुम कौन, क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। उसने पूछा कितने। उसने कहा 1 करोड़। फिर उसने ये भी धमकी दी कि आवाज मत करना, एक बार आवाज मत निकालना। और तब तक वो जहांगीर के कमरे में जब चोर जाने लगा तो फिर वो बीच में आ गया और जो स्टाफ थी वो आई। फिर उसके ऊपर उसने चाकू घुमाया, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, कलाई में जख्म आया, वो चीखी। इसके बाद दूसरी स्टाफ जागी। फिर ऊपर के कमरे में सैफ अली खान थे। आवाज सुनकर वो नीचे आए और अब चोर के साथ एक साथ गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, जिसमें सैफ को चोट आई। बाद में चोर पे काबू भी पा लिया गया और उसको उस कमरे के अंदर एक बंद करके सारे बाहर आ गए और सारी जो घर की स्टाफ थी, फीमेल मेंबर, सैफ ने उनको ऊपरी फ्लोर पे भेज दिया। कुछ देर के बाद दरवाजा खोलकर कि चोर कहाँ है देखने की कोशिश की गई तो पता चला कमरा खाली है, चोर भाग चुका है। उस कमरे में एक खिड़की थी और उसी रास्ते से भागा। इसके बाद सैफ अस्पताल पहुंचते हैं, वहां सर्जरी होती है। एक टूटे हुए चाकू का टुकड़ा निकाला जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से। अगर चाकू बड़ा होता, डीप वार होता तो कुछ भी हो सकता था। अब यहां तक की तो कहानी सामने आ चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है और अब ये पता लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि आखिर ये चोर है कौन। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। सीसीटीवी कैमरा जो उस रात की है, एक चढ़ता हुआ एक उतरता हुआ। जब ये ऊपर चढ़ा है तब नंगे पांव है, जूते नहीं पहन रखे हैं। कहा गया प्रोफेशनल चोर आमतौर पर आहट ना हो, आवाज ना हो, तो इसलिए नंगे पांव घर में दाखिल होते हैं। और जब वापसी में सीढ़ियों से उतर रहा है तब उसके पैर में जूते हैं। जब ऊपर चढ़ रहा है तब इसके बैग भारी भरकम है, लेकिन जब उतर रहा है तो बैग थोड़ा सा खाली है। शायद वो जूते उसने इसी पिट्ठू बैग में रखे हुए थे। अब इन 2 तस्वीर और 2 जो चेहरे कैद हुए थे उनके सहारे जाते हुए तो उसने चेहरे को ढक रखा था ऑरेंज कलर के उस कपड़े से। वापसी में चेहरा खुला हुआ था तो उसके चेहरा पहचान में आ गया। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। आसपास पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी कैमरा ही है। जो मोबाइल के डम डेटा है उसके जरिए भी कोशिश की गई कि उस वक्त उस रात कौन कौन से मोबाइल नंबर अननोन इस इलाके में एक्टिव थे। उससे कोई जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस ने आसपास के
सबसे पहले चूंकि बांद्रा रेलवे स्टेशन ही था, तो अमूमन ऐसा कई बार ऐसे इंसिडेंट के बाद जो आरोपी होते हैं वो ट्रेन से भागते हैं, लोकल ट्रेन से। तो मुंबई पुलिस की एक टीम जो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, इसके अलावा जो डीसीपी दीक्षित गेदम और जो एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया, इनकी अगुवाई में ये टीम अब उस चोर की तलाश में लगती है। सबसे पहले कामयाबी मिलती है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 8:36। यही वो वक्त था जब बांद्रा रेलवे स्टेशन पर वही शख्स दिखाई देता है जो सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर नजर आया था। स्टेशन पर यह शख्स जो दिखाई दिया एक लोकल ट्रेन में बैठता हुआ नजर आया, और ये लोकल ट्रेन बांद्रा से दादर तक जा रही थी। फौरन पुलिस की एक टीम दादर तक पहुंचती है, लेकिन दादर जाने के बाद उन्हें आगे कोई कामयाबी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा है, अब चोर दादर के बाद गुम, गायब। अब इसके बाद पुलिस देखा गया, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है इसी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जब अब उसके जरिए छानबीन शुरू हुई तो एक और चीज पता चली, सेम इसी चेहरे वाला एक शख्स 1 जनवरी को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आया था, उसी बांद्रा पर जिससे ये 16 को गया है 8:36 पर, यानी उससे 15 दिन भी पहले ये बांद्रा आया था और उसी रेलवे स्टेशन पर उस फेस रिकग्निशन टेक्निक से उसका चेहरा वो मिल गया। लेकिन इससे भी आगे कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस और तफ्तीश करती रही आसपास के तमाम स्टेशन पे भी। इसके बाद फिर एक दूसरी तस्वीर मिलती है 9 जनवरी की। 9 जनवरी को अंधेरी में इसी फेस रिकग्निशन टेक्निक के जरिए ये इस बार अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया। अब जब अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया तो पुलिस ने अंधेरी स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। बहुत सारे विजुअल देखे, आखिर में एक ऐसा विजुअल जिसमें शायद कुछ मिलता नहीं, लेकिन वही काम कर गया। दोपहर 12:43 9 जनवरी अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बाइक दिखाई देती है। उस बाइक पर 2 लोग बैठे थे, एक बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक पिलियन राइडर। अचानक वो बाइक रुकती है और वो जो पीछे बैठा शख्स है वो बाइक से नीचे उतरता है। ये सीसीटीवी तस्वीर उसी वक्त की 9 जनवरी 12:43 पर। तो ये बाइक से उतरता आप देख सकते हैं, उसके पीठ पर भी सेम लगभग वैसी पिट्ठू बैग है जो 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में दाखिल होते वक्त उसकी पीठ पर था। ये दोनों बैग मैच कर रहे थे। अब वो उतरता है और शायद बाइक वाले से कुछ पूछता है, वो बता रहा है, इशारा कर रहा है, और उसके बाद वो पैदल अब उतरकर बाइक से फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अब इस बाइक से जो शख्स उतरा, जब उसकी फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए सैफ के घर में मिले चेहरे से मिलान किया गया तो वो बहु मिल गया 100%। अब पुलिस को लगा कि ये यही है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो निकल गया। उसके बाद फिर कहीं कैमरे में नहीं है। किस्मत ने साथ दिया, उसी बाइक जिस बाइक से उतरा, अब पुलिस ने उस बाइक को और उसके नंबर को किसी और कैमरे एंगल से टटोलने की कोशिश की। इत्तेफाक से इस बाइक को एक और कैमरे ने कैद कर लिया था। उस कैमरे में बाइक के आगे और पीछे दोनों के नंबर प्लेट दिख रहे थे। पुलिस ने उस नंबर प्लेट को निकाला। उसके बाद नंबर जब प्लेट सामने आया तब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसके मालिक का पता किया। जब मालिक का पता किया तो पता चला जो मालिक है, वो जो लड़का बाइक चला रहा है, वही ओनर है। वो मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के पास ठाणे का रहने वाला है, और ठाणे में भी एक जगह है हीरानंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप है। अब पुलिस अभी तक ये 16 से 17 हो गया, 18 हो गया, 18 की रात तक इस बंदे के बारे में पता चला। पुलिस की टीम देर रात ही अब निकलती है ठाणे के लिए। ठाणे में पहले तो इस बंदे को ढूंढा जाता है। अब बाइक का असली मालिक मिलता है। जब बाइक का असली मालिक मिलता है तो उससे पूछताछ होती है कि बताओ 9 जनवरी की दोपहर 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर तुमने किसको ड्रॉप किया था। अब वो पूरी कहानी बताता है। फिर वो बताता है कि एक मेरा जानकार है जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ बिजोय दास, तो उसको मैंने ड्रॉप किया था। पूछा गया कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, तो पता चला कि इसी जो हीरानंदानी स्टेट है वहीं पर एक लेबर कैंप है। आमतौर पर बहुत सारे लोग इधर उधर